बहुत उपयोग होना चाहते ना, प्रभु के लिए बहुत कुछ करना चाहते ना, आज आंसर मिल गया है, सुनने जा रहे हो तुम। अगर तुम बहुत उपयोग होना चाहते हो, बहुत बढ़ना चाहते हो, बहुत कुछ होता हो देखना चाहते हो, सुपर नेचुरल, उसकी महिमा को देखना चाहते हो कि प्रभु मुझे तेरी महिमा को देखना है, मुझे तेरे दर्शन को देखना है। 2026 के लिए क्या वर्ड मिला है? प्रभु से प्रेम करना और जीसस के दर्शन की मांग करनी 2026 के अंदर अंदर, ये हमारा लक्ष्य होगा। समझ पा रहे हो? प्रेम के कारण आपको आज्ञाकारिता कितनी कठिन भी क्यों ना हो, आप करेंगे। प्रेम के कारण आपका प्रार्थना में मन कर भी नहीं रहा, फिर भी आप 2026 में प्रार्थना करेंगे, क्योंकि आपको वर्ड मिला है 2026 के लिए, मुझे प्रभु से प्रेम करना है। एक लेवल होता है आपकी अनॉइंटिंग का कि आप इस लेवल तक काम कर सकते हैं अपनी लाइफ में, इस लेवल तक बढ़ सकते हैं। पर जब आपने कुछ बड़ा करना है, कुछ स्पेशल करना है, आप उसके लिए स्पेशल अनॉइंटिंग रिसीव करते हैं। मुझे आपकी एक स्पेशल फायर चाहिए, अनॉइंटिंग चाहिए, तेल चाहिए, आग चाहिए। कुप्पी में तेल भरें, आग को जलाएं और उस आग से सबके दुखों बीमारियों से उन्हें शैतानों को भस्म कर दे प्रभु। और आप एक अनॉइंटिंग को लेते हैं, आप तैयार करते हैं अपने आप को प्रभु की हुजूरी में रह के, वचन को पढ़ के, अपने फेथ को हुजूरी में रह के बढ़ते हैं। आप रोते हैं प्रभु की हुजूरी में, आप खोजते हैं प्रभु को, और फिर आप अनॉइंटिंग को यूज करते हैं। सब कुछ प्रभु के साथ होकर करना है, प्रभु के बिना 2026 नहीं है। बोलो 2026 आपको दिया प्रभु, मैं सब कुछ आपका हूं और आप ही के दर्शन को खोजूंगा। सब बोले आमेन। भजन संहिता 116 क्या लिखा है इसमें? वाह, यहां पर मृत्यु से बचने पर परमेश्वर का धन्यवाद लिखा है, एक मोटा सा अक्षर करके। यहां पर मृत्यु से बचाने पर परमेश्वर का धन्यवाद। और मैं कहना चाहूंगा 2025 में जो हमने परमेश्वर की हमने दया देखी, संभालना देखा, प्रेम देखा, उसके लिए धन्यवाद। हम इसे पढ़ेंगे। मैं प्रेम रखता हूं इसलिए कि यहोवा ने मेरे गिड़गिड़ाने को सुना है। 2025 में हो सकता है आपने बहुत सा गिड़गिड़ाया होगा, मैं महसूस कर रहा हूं, मैंने भी गिड़गिड़ाया होगा यहोवा के सामने किसी बात को लेकर। मैं तो उससे प्रेम करता हूं यीशु, क्योंकि 2025 में बहुत से समय तूने मेरे गिड़गिड़ाए को सुना है। क्या आप भी कह सकते हैं? बोलो बोलो मुंह से, मैं आपसे प्रेम करता हूं प्रभु यीशु, क्योंकि 2025 में बहुत बार आपने मेरे गिड़गिड़ाने को सुना है। कई बार आप केवल प्रेयर करते हैं और प्रभु के सामने उसने कहा यहोवा से मांग, जब तो अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आएगा तब तू पुकारेगा और मैं तुम्हें उत्तर दूंगा। कई बार आप प्रभु को कुछ करने को कहते नहीं, बस आप प्रार्थना करते हैं। मैं आपको कहता हूं 2026 में आप जो कुछ भी प्रभु को करने के लिए बोलेंगे, आप उसके प्रेम को देखोगे। ये भविष्यवाणी है, क्योंकि ये वचन आ रहा है और आत्मा उसे गहराई में लेके जा रहा है। मैं प्रेम रखता हूं कि इसलिए कि यहोवा ने मेरे गिड़गिड़ाने को सुना है। आप गिड़गिड़ाओ ना। अगर 2025 में उसने गिड़गिड़ाने को सुना, मैंने कुछ भी कहा, प्रभु ये चीज मुझे सेट होनी चाहिए, मेरी सेवकाई में ये चीज सेट होनी चाहिए, ये चीज बढ़नी चाहिए, ये होना चाहिए, कुछ भी मैंने गिड़गिड़ाया किसी भी समय के लिए, मांगा प्रभु ऐसा हो, आपके लिए, टीम के लिए, स्पिरिचुअल सन्स के लिए, लोगों के लिए और अपनी लाइफ के लिए। और अर्चना को पता है, मैंने प्रेयर की थी, मैंने कहा प्रभु मैं अपने स्पिरिचुअल फादर से अपना जो रिश्ता है उसके बीच में ऐसा ऐसा कुछ मांगता हूं। और बाप रे, मैंने मांगा और मैंने कहा ये हो क्या रहा है, मैंने कहा ये हो क्या रहा है। कुछ भी मांगू, समझ पा रहे, और वो इतना ओवरफ्लो के साथ हुआ। आपके साथ भी बहुत कुछ हुआ होगा 2025 में कि उसने अपने गिड़गिड़ाने को सुना होगा। कहता है मैं तुझसे प्रेम रखता हूं इसलिए यहोवा ने मेरे गिड़गिड़ाने को सुना है। हालेलुया। मैं प्रेम रखता हूं इसलिए यहोवा ने मेरे गिड़गिड़ाने को सुना है। क्या आप 2026 प्रभु को प्रेम करने के लिए तैयार हैं? वो आपके हर गिड़गिड़ाने को सुनेगा। मैं बिलीव दिलाता हूं आपको, मैं विश्वास दिलाता हूं आपको। 2026 में अगर आप प्रेम करें जीसस से और आपका कोई टॉपिक ना हो, आपको वर्ड मिल चुका है। 2026 में क्या करना है? जीसस से प्रेम रखना है, प्रेम करना है, प्रेम के कारण उसकी हुजूरी में जाना है, प्रेम के कारण उसका धन्यवाद करना है, प्रेम के कारण रोज अपने आप को क्रूस पर चढ़ाना है, प्रेम के कारण आपको लिखना भी है, ड्राई फास्टिंग में आपको जाना है। प्रेम के कारण आपको आज्ञाकारिता कितनी कठिन भी क्यों ना हो, आप करेंगे। प्रेम के कारण आपका प्रार्थना में मन कर भी नहीं रहा, फिर भी आप 2026 में प्रार्थना करेंगे, क्योंकि आपको वर्ड मिला है 2026 के लिए, मुझे प्रभु से प्रेम करना है। प्रेम के कारण चाहे नशे की लत आपको कितनी बड़ी, व्यभिचार की लत कितनी बड़ी क्यों ना हो, आप ना कहने की ताकत को यूज करेंगे। नो मैं नहीं करूंगा, नो मैं गंद नहीं देखूंगा, नो मैं इंटरनेट पर गलत साइट पर नहीं जाऊंगा, नो। आप नो बोलेंगे प्रेम की खातिर, पाप को नो बोलेंगे, बुराई को नो, अनाज्ञाकारिता को नो बोलेंगे, और आप प्रेम के कारण बहुत जगह में यस बोलेंगे। प्रभु कहेगा ये करना, आप कहेंगे ओके प्रभु, यस यस यस। और जब आप
का प्रेम करना प्रभु को विषय होगा, तो मैं कह रहा हूं 2026 में केवल प्रार्थना ना करना, धन्यवाद स्तुति हालेलुया फायर फायर हालेलुया, ओ प्रभु तू महान हो, प्रार्थना, तालियां बजाना, गीत गाना, प्रभु के सामने गिड़गिड़ाना रखना, प्रभु ऐसा हो, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, और वो आपकी गिड़गिड़ाने को सुनेगा। हालेलुया। उसने जो मेरी ओर कान लगाया, इसलिए मैं जीवन भर उसको पुकारा करूंगा। जीवन भर, पहले 1 साल तो करके दिखाओ, फिर जीवन भर की बात करेंगे। 2026 करके दिखाओ इसे। कहता उसने जो मेरे और कान लगाया, इसलिए मैं, ओ आत्मा टच कर रहा है, उसने जो मेरी और कान लगाया, इसलिए मैं जीवन भर उसे पुकारूंगा। उसने जो मेरी प्रार्थना की और गिड़गिड़ाहट की और कान लगाया, मैं जीवन भर उसे पुकारूंगा। मैं जीवन भर प्रेम करूंगा, जीवन भर उसके ही सेवा करूंगा, उसके लिए जीऊंगा। यहां पर कुछ देखना चाहता हूं। जिन्होंने दर्शन मांगा ना, प्रभु तुझे महिमा देखनी तेरी, 40 रोजे, कोई आंसर नहीं, अगले 40 कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं पिया, दुबले पतले हो गए, थोड़ा सा खाकर अपने आप को सेट किया, पर नहीं, प्रभु फिर 40 स्वर्गदूत प्रकट हुआ और उसने कहा, यहोवा ने तेरी प्रार्थना को, गिड़गिड़ाने को, तेरी बात को सुना है और मुझे भेजा, और मैं अब से लगातार जब तक तू दुनिया पे जीवित रहेगा, मैं तेरे साथ चंगाई करूंगा। जा इस देश में जा, इस व्यक्ति को मिल, कोई नहीं पता, और जब वो एंटर होता है, लैंड होता है, प्रधानमंत्री स्वागत करता है और प्रभु कहता है इससे मिलना है, उससे बात। मैं आपको बताऊं, जब मैं हिस्ट्री के लोगों को पढ़ता हूं, सुनता हूं, जो बीत चुके, जो संसार में सेवा करके जा चुके, मान लो अगर मेरे 9 साल सेवकाई की है, तो उन्होंने 50 साल प्रचार किया है, सबक सीखे सेवकाई में, तो उनकी लाइफ, उनकी निर्बलताएं भी हमें सिखाती, क्योंकि आप में से कोई भी बलवान नहीं रहता। आप सेवकाई में, लाइफ में कई बार निर्बल होते हैं, और ये बार बार आपकी लड़ाई होगी अपने जीवन से, और आपकी निर्बलता ही आपको सिखाती है। आपकी लाइफ में डाउन समय ही आपको सिखाते हैं, उठाते हैं, बढ़ाते हैं। जब आप उससे उठते हैं, प्रैक्टिकल आपको हर चीज से गुजर के जाना होता है, ताकि लोगों की जो प्रैक्टिकल परिस्थितियां हैं, आप उनका हल उन्हें बता सके। तो दुनिया में जितने भी हुए महान, तो उन्होंने रट लगा ली थी कि प्रभु दर्शन दे, महिमा दिखा, जा तो जान ले ले, जा मसा दे दे, ऐसी प्रार्थना वो करते थे रोजे रोजे। और आज सेवकाइयों में ऐसा नहीं। आज इतना हो रहा है कोशिश, ठीक है ठीक है ठीक है, आपका 2026 में एक ही विषय हो, जीसस तेरी महिमा को देखना है, फेस टू फेस देखना है, प्रगट हो मेरे सामने। और उसके लिए मूल्य कितना बड़ा होगा आप जानते हैं। अगर आपको अपनी लाइफ में बहुत बढ़ना है, जैसा प्यार आपने जीसस को तब किया था जब आपकी लाइफ में कुछ भी नहीं था, मतलब जैसा प्यार इस अमृत संधू ने प्रभु को उस समय किया था जब ये कपड़े वाले शोरूम में पोछा लगाता था, शीशे साफ करता था। इसके पास ना कोई जॉब थी, ना कोई हीलिंग अनॉइंटिंग थी, ना ही डिलीवरेंस अनॉइंटिंग थी, ना ही चर्च थे, ना ही लोग थे, ना ही नाम था, ना ही पहचान थी, ना ही धन था, ना ही दौलत थी, ना ही परिवार था। ठुकराया गया था और एक जिम्मेवारियों ने घेरा हुआ था, जब कुछ भी नहीं था, जब सहारा ढूंढ रहा था। जीसस को ढूंढा, बाइबल पढ़ी, वचन पढ़े, जिसे प्रेम किया, क्योंकि चाहिए था कुछ। मसा ढूंढना था, अभिषिक्तों के पीछे भागते थे उनकी गाड़ियों के, मसा चाहिए, प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट, अभिषिक्त अभिषिक्त अभिषिक्त, ओ मिलना चाहते हैं। रोड में गाड़ियां, प्रभु के दास की गाड़ियों के पीछे लगाना, ओ आज एंट्री ही देख ली उनकी, ओ ब्लेस हो गए, चेहरा ही देख लिया प्रभु के दास पास से। अनॉइंटिंग के लिए एक एक्साइटमेंट, एक भूख, एक प्रभु के लिए प्यार, बाइबल के वचन को पढ़ने के लिए प्यार, प्रार्थना में जाने का प्यार, प्रभु से प्यार, प्रभु को ढूंढना। जब हमने अनॉइंटिंग पाई और अब सब अभिषिक्त दास, सोचो जब आपने मसा पाया, आपने कितने रोजे रखे, कितने प्रभु को चाहा, मुझे मसा चाहिए। आपने प्रेम किया प्रभु से, मुझे मसा चाहिए। मैंने बहुत किया, मुझे हीलिंग अनॉइंटिंग चाहिए, मुझे ये चाहिए जो ये पास्टरों के पास है, जो मैं यूट्यूब में देख रहा हूं, जो मैं सीडी पर देख रहा हूं, डीवीडी भी मैं देख रहा हूं, मुझे ये चाहिए। जब मैं उनकी वीडियोस, हीलिंग क्रूसेडर्स की वीडियो देखता था, मुझे होता था मुझे ये चाहिए, और मैं मांगता था, और उससे पाने के लिए मूल्य चुकाता था, मरता था, 40 उपवास में जाता था, मेहनत करता, प्रभु से प्रेम करता था, आराधना करता था, और पता लगता था कि ये चीज ऐसे नहीं, ये प्रभु से प्रेम करने से, नम्र होने से, सच्चा लव करने से आती। और हमारा विषय नहीं था कि वरदान लेने। जब हम 1 साल हमने रोज एक रूम में हमने प्रार्थनाएं की, 1 साल लगातार, और उस समय हमारा मसा नहीं टॉपिक था। मैं आपको बताऊं, मैं और मेरे टीम मेंबर कुछ, हम आते थे अपने अपने काम से और वहां पर प्रार्थना करते थे, और बस करते थे, पता नहीं क्यों, कोई मसा नहीं पाना था, कोई कुछ नहीं, बस जीसस एक लव था। एक पहला रिश्ता यही होता है कि जब आप यीशु के पास आते हैं, आप प्रभु से प्यार करने लगते हैं। जो प्रभु ने आपको अनुभव दिया, आप उससे और जानने के लिए बाइबल पढ़ना शुरू करते हैं, आप और प्रभु को समझने के लिए बाइबल पढ़ते हैं, प्रेयर करते हैं। उस समय आपको कुछ चाहिए नहीं होता था, बस आप नए प्रभु में आए, आपको यीशु ही चाहिए होता था। सीधा कहता हूं कि जब आप
आपके पास कुछ भी नहीं था और आपने प्रभु से बहुत प्यार किया था, आज हो सकता है आपके पास पैसा है, फॉरेन की कंट्री का एक वीजा है, फॉरेन में एक बहुत बड़ा काम है, जब आपके पास एक गवर्नमेंट जॉब है, जब आपके पास ट्रांसपोर्ट का काम है, आपके पास 10-15 गाड़ियां हैं, जब आपके पास एक शोरूम है, एक काम है, एक दुकान है और आप उसमें बिजी है, जब आपके पास अब एक पत्नी है, एक बच्चे हैं जिसमें आप व्यस्त हो चुके हैं, जब आपके पास समझ पा रहे एक बिजनेस है, जब आपके पास एक जॉब आ चुकी है, जब आपके पास कुछ मसा आ चुका है, जब आपके पास एक बड़ी सेवकाई हो चुकी है, जब आपके पास बहुत लोग हो चुके हैं जिसके साथ आप कनेक्ट रहते हैं और जीसस के लिए आपको समय नहीं है और जीसस हमेशा सोचते होंगे क्या अब भी मैं तुझे पा सकता हूं, क्या अब भी मैं तुझे पा सकता हूं, तू इतना दूर हो गया मेरे से, क्या अब भी मैं तुझे पा सकता हूं। और कई बार आप भी सोचते हैं कि अब भी मैं प्रभु को उसी रीति से पा सकता हूं जैसे मैंने प्रभु को प्रेम किया था, क्या वो फिर से हो सकता है कभी। और जीसस भी कहता है क्या अब भी मैं तुझे पा सकता हूं, तू इतना खो गया, इतना दूर हो गया, क्या मैं अब भी तुझे पा सकता हूं। और मैं कहना चाहता हूं आपके पास जब कुछ भी नहीं था, आपने जीसस से बहुत प्रेम किया, के पास आपके पास वो कुछ हो, अगर आप वही प्रेम अब करने लगे जब आपके पास बहुत कुछ है, तो ये बहुतायत से बढ़ जाएगा। हालेलुया। अब भी आपको वही लव करना है। अगर आप वही प्यार जब कुछ भी नहीं था करते थे, अगर आप आज उसे करें, यही सीक्रेट है बढ़ने का। जब कुछ नहीं था आप प्रेम करते थे, जब बहुत कुछ है अब आपको प्रेम के लिए समय नहीं, अब आपके पास जिम्मेवारियां हैं, लोग हैं, सेवा है, मीटिंग्स हैं। 2025 में आपको पता होगा मैंने इंडिया टूर नहीं किया और मेरा लक्ष्य था मुझे जीसस चाहिए, और मैंने अपनी लाइफ में रेस्ट में इतने उपवास कभी नहीं किए जितने 2025 में किए। हालेलुया प्रभु के साथ। समझ पा रहे हैं? अपने रिलेशनशिप के लिए कुछ त्यागा नहीं, मुझे अधिक मीटिंग्स नहीं करनी, मुझे और चंडीगढ़ लुधियाना और चंडीगढ़ लुधियाना और आसपास 1-2 बड़ा क्रूसर्स, बस। साथ में मुझे जीसस चाहिए, अपने रिश्ते को सही करना है, अपने रिश्ते को टाइम देना है प्रभु के साथ। आपको आत्मा सिखा रहा है 2026 में आपको क्या करना है, आपको लक्ष्य मिल रहा है। हालेलुया। आप हर साल कहते होंगे 31 तारीख जब क्रिसमस आने के बाद 2026 है ना, बस प्रभु के साथ रहना है, बस प्रार्थना ही करनी, बस कुछ नहीं करना। और जब वो साल आता है ऐसे बीत जाता है प्रभु के बिना, आपको पता भी नहीं चलता। पर इस बार ऐसा नहीं होने देंगे। प्रभु महान है और आपको ग्रेस दे रहे हैं आज कि इस बार ऐसा नहीं होगा। 2026 जीसस का है, आपका नहीं। और जब जीसस का है 2026, तो अब देखना जीसस कितना ग्रेट बनाएगा आपके लिए। बोले जीसस 2026 में आपको देता हूं, 2026 मेरे लिए नहीं, जीसस आपके लिए। कई बार आपकी योजना होती है ये काम जनवरी में ये करूंगा, वो करूंगा, जनवरी में ये करूंगा, वो करूंगा। अब कहीं घूम के आएंगे, अभी कहीं रेस्ट करेंगे, अब परिवार में टाइम देंगे। हम भी सोच रहे टीम को अभी थोड़ा सा हम इन्हें घर में कुछ छुट्टियां दे, थोड़ा घर में रहें, प्रेयर में रहें। बहुत इन्होंने काम किया है, आपकी बहुत से जनवरी के प्लानिंग्स होंगे, पर किसने कहा होगा कि प्रभु जनवरी में मेरा जनवरी का जो कुछ भी होगा तेरी हजूरी के साथ होगा, मेरे लिए नहीं। कोई रेस्ट नहीं है, तेरी हजूरी में रह के हर रेस्ट होगी। प्रभु के बिना आप एक पल भी नहीं जीना चाहेंगे। आप कहीं पहाड़ों में, आप प्रभु में होके वहां होंगे। आप परिवार में हैं जनवरी, आप प्रभु में होके परिवार में होंगे। आप सेवा में क्योंकि चलो क्रिसमस में बहुत बिजी थे, अब चर्च के उन कामों को करें जो हम बिजी होने के कारण नहीं कर पाए। अब उन लोगों से बात करें जिनको हम टाइम नहीं दे पा रहे थे। सब कुछ प्रभु के साथ होकर करना है, प्रभु के बिना 2026 नहीं है। बोलो 2026 आपको दिया प्रभु, मैं सब कुछ आपका हूं और आप ही के दर्शन को खोजूंगा। सब बोले आमेन। एक अनॉइंटिंग होती है जो आपको एक समय के लिए, पास्टर इसे लिख लेना, एक समय के लिए, एक स्थान के लिए, एक विशेष कार्य के लिए आपको दी जाती है। और जब वो कार्य खत्म हो जाता है, वो अनॉइंटिंग चली जाती है। बताता हूं, मान लो ये आज की मीटिंग है, तो ओके मैंने कहा हम 3 उपवास में रहेंगे, है ना। हम 18 घंटे के उपवास में थे, 18 घंटे ड्राई फास्टिंग, कुछ खाना नहीं, कुछ पीना नहीं, पानी भी नहीं। तो आज वो ओपन होंगे। तो वो क्या था, नए साल में प्रवेश करने के लिए एक आत्मिक तैयारी थी, जो संडे मैंने आपको वचन दिया था। और कई पास्टर ने ये संडे वचन भी नहीं सुना होगा, आप ठंडे हो गए। मैंने कहा आपने फास्टिंग को फॉलो नहीं किया होगा, आप ठंडे हो गए। पर आज मैं आपको बताऊं, आपको सीरियस होना होगा। अगर आपने इसके एंड में उपवास नहीं रखे तो जनवरी की शुरुआत में रखना। समझ पा रहे हैं? जनवरी आप आजाद है, अपनी अपनी उपवास में जाओ, रखना है कितना रखना है आप रखो। तो आपको जनवरी की शुरुआत में उपवास में जाना है। तो एक होता है जो अनॉइंटिंग लेते हैं कि ओके प्रभु ये मीटिंग है, मुझे अभिषेक चाहिए उस मीटिंग के लिए, मुझे प्रोफेटिक वर्ड देने, मुझे वचन देना है, मुझे इंस्टेंट हीलिंग टेस्टिमनीज लेनी है, मुझे आपकी एक स्पेशल फायर चाहिए, अनॉइंटिंग चाहिए, तेल चाहिए, आग चाहिए। कुप्पी में तेल भरें, आग को जलाएं और उस आग से सबके दुखों बीमारियों से उन्हें शैतानों को भस्म कर दे प्रभु।
और आप एक अनॉइंटिंग को लेते हैं, आप तैयार करते हैं अपने आप को प्रभु की हुजूरी में रह के, वचन को पढ़ के, अपने फेथ को हुजूरी में रह के भरते हैं, आप रोते हैं प्रभु की हुजूरी में, आप खोजते हैं प्रभु को, और फिर आप अनॉइंटिंग को यूज करते हैं। चाहे आप किसी इंटरव्यू देने के लिए आपने प्रेयर में रहे कि मेरा बेस्ट हो रिजल्ट, एग्जाम बेस्ट हो, ऑपरेशन करवाने जा रहा हूं, प्रभु एक अभिषेक दे, और ऑपरेशन कैंसिल हो गया, मान लो एक हीलिंग चाहिए थी आपको, वो अभिषेक आया और उसने काम किया, बंधन को तोड़ा, एक कर्ज को खत्म किया, और बस। एक होता है अभिषेक, ये एक समय के लिए आता है, और ये हर वक्त जब आपकी लाइफ में कुछ समय हो, इसे लेना सीखे, क्योंकि पुराना अभिषेक से आप उस हिस्से को नहीं चला सकते। आपको हर संडे, हर मीटिंग के लिए आपको अभिषेक चाहिए होता है, आप तैयार होते हैं और आपको एक अभिषेक दिया जाता है किसी विशेष कार्य के लिए, एक विशेष समय के लिए। जब वो समय पूरा हो जाता है, वो कार्य हो जाता है, वो अभिषेक भी। अगर आज मीटिंग लेके अगर आप मुझे बोले कल सुबह भी मीटिंग लो, मैं कहूंगा मैं खाली हूं, मैं नहीं ले सकता। समझ पाए? इसे बोलते हैं अभिषेक। मैं बोलूंगा पूरा मुझे ड्रेन कर दिया मैंने, सारा उंडेल दिया जो मैंने लिया था, अब मैं नहीं ले सकता कल। करने को तो कर लूंगा, समझ पा रहे हैं, पर एक स्पेशल होता है जो आपने अभिषेक को लिया होता है, एक विशेष कार्य के लिए, और आप उंडेलते हैं। हालेलुया। इस विशेष कार्य के लिए नहीं, मैं आपको बताऊं, ये जो अनॉइंटिंग आज आपके ऊपर आ रही है 3 फास्टिंग के बाद जो आप पर हम करने जा रहे हैं, ये 2026 के लिए अभिषेक होगा, पूरे साल के लिए। और मैं अब दूसरी उस अनॉइंटिंग की बात कर रहा हूं। ये अनॉइंटिंग वो है अभिषेक, जैसे मैंने कहा कि प्रभु के दास ने प्रभु को खोजा, और उसने प्रभु का आत्मा बार बार उपवास 40 रखने के बाद आया, और उस प्रभु की आत्मा ने कहा जब तक तू जीवित रहेगा मैं तेरे साथ रहूंगा चंगाई करने के लिए। अब क्या है, चंगाई के लिए मसा चार्जिंग करने की जरूरत नहीं। इसे समझ पा रहे हो? मान लो कि आपने कुछ काम करना है, वो रेगुलरली आपके ऊपर एक ग्रेस होती है, आपकी अनॉइंटिंग का लेवल होता है, वो होगा, वो रेगुलर होता जाएगा, एवरी संडे होगा, एवरी मीटिंग्स में होगा। पर जब आपने कुछ बड़ा करना है, कुछ स्पेशल करना है, आप उसके लिए स्पेशल अनॉइंटिंग रिसीव करते हैं। एक लेवल होता है आपकी अनॉइंटिंग का कि आप इस लेवल तक काम कर सकते हैं अपनी लाइफ में, इस लेवल तक बढ़ सकते हैं, आपकी सब चीजें, हर हिस्सा इस लेवल तक, ये इस लेवल तक, ये यहां तक, ये यहां काम करेगा, यहां। जब आप प्रभु के साथ कुछ समय, कुछ साल बिताते हैं, वफादारी ईमानदार रहते हैं, ये फिर प्रभु देता है। और ये अनॉइंटिंग प्रभु देकर ये वापस नहीं जाती, ये गिफ्ट के रूप में होती। मान लो आपने 40 दिन 40 फास्टिंग में तोड़ा, और 40 में तोड़ा, और 40 में तोड़ा, तो प्रभु आपको कुछ देगा कि आप 120 दिन 30 दिन प्रभु को खोज रहे हैं। अब 150 दिन आपने मूल्य चुकाया, खाना ना खाया, पीना ना खाया, सब चीजों के लिए आपने त्याग कर दिया, आपने अपने परिवार से मुंह फेर लिया, आपने लोगों से मुंह फेर लिया, आपने किसी से मिला नहीं, आप चुप हो गए, शांत हो गए प्रभु के सामने, आपने डोर बंद कर लिया, अपने कमरे में ही रहे। तो ऐसी भक्ति से आपको मिलता है, और ये आपको करना चाहिए। अगर संसारिक लोग जो शैतान से पावर लेते हैं, शैतानी अभिषेक लेते हैं, वो तपस्या करते हैं साल साल की, 6 महीनों की, गुफा में रहना, पानी में रहना, ये में रहना, वो में रहना, भूखे रहना, बाल ना कटाना, जटे हो जाना, लंबे लंबे हो जाना बाल, मुंह ना धोना, नहाना ना, कुछ भी, जब शांत रहना, जब अपनी भक्ति को, कि बिच्छू डंग मारते रहे पर आपने अपनी भक्ति नहीं तोड़नी। समझ पा रहे हैं? ऐसे ही जब लोग दुनिया के पावर को रिसीव करने के लिए इतनी भक्ति कर रहे हैं, उसने कहा तुम्हारी धार्मिकता सदूकियों और फरीसियों से बढ़कर होनी चाहिए। तुम्हारा आत्मा कहां है? प्रभु कहते मेरे लोगों का आत्मा कहां है जो मुझसे अनॉइंटिंग को चाहते हैं। अनॉइंटिंग आपको साधारण नहीं रहने देती। पतरस के ऊपर अभिषेक आया, वो मशवारा साधारण नहीं रहा, उसने 3000 को प्रचार किया और एक ही दिन में बपतिस्मा दिया और लंगड़ों को चलाया, परछाई तक से उसके लोग चंगे होने लगे। अभिषेक आपको साधारण बना देगा, चाहे वो सेवकाई, चाहे व्यापार है, चाहे आर्थिक रूप में हो, चाहे परिवार में, चाहे नाम में, चाहे पहचान में, चाहे औहदे में, चाहे लेवल में। जब अभिषेक आएगा, पर आपकी आत्मा क्या है? 2026 में कुछ तैयार हो, प्रभु मैं तैयार हूं, कहे प्रभु मैं तैयार हूं, प्रभु मैं तैयार हूं। हालेलुया। तो वो अभिषेक जब आप कोई भक्ति करते हैं, मसीह में खोजते हैं, समर्पण, त्याग करते हैं, कुछ बड़ा अपनी लाइफ का बड़े त्याग करते हैं, तो परमेश्वर वो अभिषेक आपको देता है। फिर वो आपके साथ वाचा का अभिषेक बांधता है कि ओके तेरी लाइफ आज से मैं तो कभी शर्मिंदा नहीं होगा, मैं तुम्हें हमेशा उपयोग करूंगा। आज तक हमने लगातार इतने साल हम इंस्टेंट टेस्टिमनीज लेते आए, समझ पा रहे? इतने साल हो गए, सेव का 8 साल इंस्टेंट गवाहियां लेते आए, समझ पाए? ये क्या है? सदा का अभिषेक। हर मिनिस्ट्री ये नहीं करती, हर सेवका ये नहीं करती, समझ पाए? ये कुछ समय आया, कुछ समय का नहीं, ये एक, समझ पा रहे हैं, वाचा का अभिषेक, एक निरंतरता का अभिषेक होता है। जो आपने कुछ पुराने समय में किया होता है उसका प्रतिफल होता है। तो 2026 में कुछ ऐसा ही करना है कि ये अभिषेक भी आपकी लाइफ में आए। हालेलुया। जो नेक्स्ट लेवल का होगा। और तीसरा एक अभिषेक ये है जो आपसे कभी छीना नहीं जाएगा, वो है उद्धार का अभिषेक। जब जीसस ने, आपने यीशु को मुक्तिदाता ग्रहण किया, ये आपको स्वर्ग पहुंचाएगा। हालेलुया। ये आपको स्वर्ग पहुंचाएगा। ये सबसे महत्वपूर्ण है, ये आपको स्वर्ग पहुंचाएगा
कि जब पवित्र आत्मा के द्वारा जब आपने यीशु के बारे में सुना, जाना, आपको प्रभु के अंदर जानने की इच्छा पैदा हुई, आपने यीशु की बाइबल को पढ़ने की इच्छा पैदा हुई, आपका विश्वास बढ़ा और एक दिन आपने कह दिया अपनी आत्मा से, आज से यीशु ही मेरा प्रभु है, यीशु मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, कब्र में रखा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, मैं उस विश्वास करता हूं यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र है, वो मेरे लिए आए, वो मेरे उद्धार करता है। आपने मान लिया, ये आपके अंदर आपका अभिषेक हुआ पवित्र आत्मा के द्वारा, यीशु को प्रभु ग्रहण करने का। ये अभिषेक आपको स्वर्ग तक लेके जाएगा। हालेलुया। तो अभिषेक एक आता है विशेष कार्य के लिए, काम करते हैं और चला जाता है। आप हर एक विशेष कार्य के लिए 2026 में अभिषेक मांगेंगे, गिड़गिड़ाएंगे, मुझे इस कार्य के लिए अभिषेक दे प्रभु, नहीं तो मेरे शब्द मुर्दा है, मेरे कार्य व्यर्थ है, मेरे काम असफल है, मेरी मेहनत व्यर्थ है, मेरा बल, मेरी ताकत व्यर्थ है, मेरी योजनाएं व्यर्थ है, मुझे तेरा अभिषेक चाहिए। तो अपने अभिषेक के बारे में भी सीख लिया। और आज जब मैं प्रेयर कर रहा हूं 2026 में आपकी लाइफ को समझ गए, दिशा देने के लिए, मार्ग सीधे करने के लिए यह अभिषेक आपकी लाइफ के ऊपर आ रहा है। ये आने वाले जो जनवरी के आपके लक्ष्य होंगे उसमें आपकी स्पिरिट को ट्यून करने के लिए आ रहा है। इसे करप्ट ना करना, पाप में ना गिरना। अगर शरीर अभिलाषा से लड़ रहे हो जनवरी में, कल से रोजों में चले जाना। जो आपने ये 3 रखे आप इसे कंटिन्यू कर सकते हैं। अच्छा टाइम टेबल है, 18 घंटे का फास्टिंग, 12 से 6 बजे तक खाना, उसके बाद कुछ खाना नहीं, कुछ पीना नहीं। और 2026 हमें ड्राई, ऐसे ही फास्टिंगों में जाना है, ड्राई वाले, पानी छोड़ने वाले। समझ पा रहे? शरीर चुप हो जाता है आपके सामने जब आप फास्टिंग में होते, शांत हो जाता है। कुछ आत्मिक करने की जरूरत नहीं, मैं आपको बताऊं, आपके अंदर पवित्र आत्मा है। बढ़ने का इतना सिंपल सीक्रेट है। अगर जो आपने आत्मा पाया है, अगर आप केवल बेविचार ना करें और कुछ शारीरिक रिलेशनशिप में ना जाएं, जब अपनी जो लालसा है ना उसे पूरा ना करें, शरीर की बुरी लालसा, केवल आप इसके लिए मर जाएं, आप खुद ब खुद अनॉइंटिंग की तरह यूज होने लगेंगे। कुछ करने की जरूरत नहीं, बस अपनी बुरी अभिलाषाओं के लिए मर जाओ, अपनी शारीरिक इच्छाओं के लिए मर जाओ कि मुझे ये पूरी नहीं करनी, इसे स्टॉप कर दो और आप खुद ब खुद यूज होने लगेंगे। क्योंकि आत्मा पहले से आप में ओवरफ्लो में काम करना चाहता है। पर ये चीजों में जब शरीर में जाते हैं, चाहे वो खाना है, शारीरिक रिलेशनशिप है, चाहे वो कुछ खाना है, चाहे वो कुछ पहनना है, चाहे वो अपने आप की ओर ध्यान देना है, केवल आप बस मरो अपनी इच्छाओं के लिए, लालसाओं के लिए।